मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को चुना है और वहां की जनता विकास के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की हकदार है। वहीं नरेश चौहान ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी 2 राज्यों में चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी करवाए जा सकते थे, लेकिन न जाने क्यों ये चुनाव साथ में नहीं करवाए गए। उन्होंने कहा कि जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवाए जा सके तो पूरे देश में एक साथ चुनाव होना कैसे संभव हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया और इसके लिए कमेटी भी बनाई थी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है कि भाई वो चाहते हैं कि देश में एक चुनाव हो पूरे देश के अंदर। पर देखिए, बात सवाल ये है कि अभी रिसेंटली आप देखें हरियाणा विधानसभा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव और साथ में अब दोबारा से 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन हो रही महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और दिल्ली का फिर अगले महीने। अब आप बात करते हो वन नेशन वन चुनाव और आपका रोड मैप ये है उसका। अमूमन क्या होता था कि जब भी राज्यों के चुनाव होते थे 6 महीने के अंदर, अब किसी भी स्टेट का चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन उन चुनाव को क्लब कर देता था। सोच क्या थी कि ये देश के अंदर एक समय में क्लबिंग करके इन राज्यों के चुनाव कराए जाए। और इस बार जो बात कर रहे हैं कि एक चुनाव होना चाहिए देश में, उन्होंने क्या मॉडल दिया, हर 2 महीने में, हर महीने में चुनाव, जबकि हमारे हिसाब से ये सारे क्लबिंग करके एक वक्त ये चुनाव होना चाहिए था। दूसरी बात है कि अब ये इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र में आप समझें कि जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वही लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र तो सीधे तौर पे इंस्टीट्यूशंस पे टिका हुआ है। अगर आप उनको रबर स्टंप बना दोगे तो ये तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। इसमें बड़ी साफ कंट्राडिक्शन सरकार की दिख रही है। जम्मू कश्मीर तो पहले भी पूर्ण राज्य रहा, अब किन परिस्थितियों में उसका दर्जा कम किया गया, अब वहाँ चुनाव हो गया, सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार बन गई। अब ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को पूरे अधिकार दिए जाए। वहाँ साफ तौर पे आप लोगों की सेवा करना चाहते हो लोकतंत्र में। जब लोगों ने सरकार चुन ली और पूरे पीसफुल तरीके से लोगों ने उसका इलेक्शन हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। उसे स्वाभाविक तौर पे फैसले चुने हुए लोग फैसले लेंगे। और अभी आप इसको अगर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाना चाहोगे तो उस असली जो मीनिंग है लोकतंत्र का, वोट का जो ताकत है, उसका मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख से, आप ये समझें कि 2 साल का आने वाला वक्त हमारी सरकार का होने वाला है और उसमें स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनती है। आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोग गांव में रहते हैं, कृषि से जुड़े हुए। सरकार की ये प्राथमिकता है, ये हमारी सोच भी थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, लोग सरकार जो है लोगों के द्वार होनी चाहिए। तो इस भावना के साथ कि लोग जो गांव में रह रहे हैं उनकी क्या समस्या हैं, उनको कैसे वहाँ पर जाके उनके बीच जाके उसका निवारण करना है और उनके विकास के कार्य, उनकी बात को सुनना है। मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को रोडू के क्षेत्र डोडरा क्वार से कर रहे हैं और वहाँ जाएंगे और रात का जो है उनका ठहरने का जो स्टे होगा वो गांव के अंदर होगा। और आप समझें कि बहुत मुश्किल क्षेत्र है, ट्राइबल से भी बड़ा मुश्किल क्षेत्र है डोडरा क्वार का। आगे वहाँ जल्दी अब बर्फ़ का मौसम होगा और वो रोड सड़कें भीग जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं समझता हूँ सही मायने में हमारे कैबिनेट के सभी लोग और सभी विधायक लोग ये इसको अनुसरण करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के बीच, गांव में जाके, उनके बीच जाके उनके समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे सरकार, और साथ में ऑफिसर्स होंगे। लोगों की बहुत सारी समस्या वहीं पर जो है, ऐसा प्रयास सरकार का है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान वहीं उनके स्थान पर करेंगे।